हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 10th नंबर का लेके आई हूँ। इससे पहले हमारे 9th प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। उनके लगाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करना और बताना कि ये प्रैक्टिस सेट कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो का शुरुआत हम जय मां सरस्वती जी का नाम लेकर शुरू करने वाले हैं और बिना देरी के हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1526 ईस्वी में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? किन किन के बीच में होता है? अब सबसे पहले हमें क्या जानना है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोदी कौन से वंश का राजा था? लोदी वंश का राजा था। इसका संस्थापक पूछ ले तो कौन था? बहलोल लोदी था। कौन था? बहलोल लोदी था। और अंतिम शासक पूछ ले तो कौन था? इब्राहिम लोदी था। बहलोल लोदी। दिल्ली प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। सिकंदर लोदी ने आगरा को क्या है, राजधानी बनाया था। और लोदी वंश कब से कब तक चलने वाला है? 1551 से 1526 तक कौन सा वंश चलता है? लोदी वंश चलता है। और 1526 में क्या है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में क्या है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। कब होता है? 1526 में। और तारीख वो कौन सी रहने वाली है? 21 अप्रैल 1526 को क्या है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध होता है। इसमें क्या है, बाबर क्या है, विजयी होता है और इब्राहिम लोदी क्या है, इस युद्ध में मारा जाता है। और युद्ध स्थल पर मारे जाने वाला पहला और कौन था? इब्राहिम लोदी था। कौन से स्थान पर लड़ा गया था? पानीपत में लड़ा गया था। और इस युद्ध में क्या है, बाबर जीत जाता है। इस खुशी में क्या है, पानीपत में अपनी पत्नी के नाम पर काबुली बाग मस्जिद बनवाता है। और लोदी वंश का अंतिम शासक मैंने बता दिया कौन था, इब्राहिम लोदी था। और बाबर ने क्या है, इस युद्ध में किसका प्रयोग किया था? तोपों का प्रयोग किया था। इससे पहले क्या, भारत में कभी तोपें नहीं चली थी। और इब्राहिम लोदी का मकबरा पूछ ले कहाँ पे है? पानीपत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? किस पर करता है? तैमूर ने क्या है, 1398 में, कब? 1398 में क्या है, हरियाणा पर क्या है, आक्रमण करता है। ये क्वेश्चन आ जाए कि तैमूर ने हरियाणा पर कब आक्रमण किया था? तो 1398 में क्या है, आक्रमण करता है। तैमूर ने सबसे पहले किस पर आक्रमण किया था? ये सिरसा पर आक्रमण करते हुए फिर फतेहाबाद के बाद में हिसार, फतेहाबाद के बाद में हिसार से रोहतक से क्या कहाँ गया था? दिल्ली पर आक्रमण करते हुए दिल्ली पहुंचा था। ऐसे फिर दिल्ली गया था। तैमूर मध्य एशिया के समरकंद का रहने वाला था। ये पूछ ले कि तैमूर कहाँ का रहने वाला था? मध्य एशिया के समरकंद का रहने वाला था। तो तैमूर ने क्या है, इन सभी नगरों पर आक्रमण किया था। डी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में इस प्रदेश में जनपदों का स्थान किसने ले लिया था? गण संघ ने, पंचायतों ने, खापों ने या गण व्यवस्था ने? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खापों ने क्या है, इनका स्थान ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमुक्त जाति के बच्चों के लिए प्रदेश में किस स्थान पर छात्रावास खोला गया है? कहाँ पर खोला गया, ये कमेंट करके बताओ। और गुड़गांव का वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया है? गुरुग्राम कर दिया गया है। कब कर दिया गया था? 12 अप्रैल 2016 को क्या है, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया है, गुरुग्राम कर दिया है। और फरीदाबाद से क्या है, संत सूरदास का संबंध कहाँ से रहने वाला है? सूरदास का संबंध सिही गांव से रहने वाला है। कहाँ ये सूरदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? इन्होंने सूर सागर सूर सरावली लिखी थी। सूर सागर और सूर सरावली किस? और जींद क्या है, जींद में कौन सी नस्ल की भैंस पाई जाती है? मूरा नस्ल की भैंस पाई जाती है। इसे क्या कहा जाता है? हरियाणा का काला सोना कहा जाता है। और ये पूछ ले, पशुधन सबसे ज्यादा कौन से जिले में पाया जाता है? तो पशुधन कहाँ पे पाया जाता है? सबसे ज्यादा हिसार में पाया जाता है। और मूरा नस्ल की भैंस पूछ ले तो सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? जींद में पाई जाती है। इसे हरियाणा का काला सोना कहा जाता है। इसे एशियन ट्रैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। और
रोहतक में कौन सी यूनिवर्सिटी रहने वाली है? महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रहने वाली है और 1976 में बनी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? छात्रावास कहाँ पर खोला गया है? गुड़गांव यानी गुरुग्राम में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में बहादुरगढ़ नामक नगर किस नाम से जाना जाता था? तो बहादुरगढ़ नगर को किस नाम से जाना जाता था? शरफाबाद के नाम से जाना जाता था। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस नाम से जाना जाता था? शरफाबाद से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्लभगढ़ नामक नगर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? कौन से जिले के? फरीदाबाद हो सकता है, करनाल, गुरुग्राम या रोहतक। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? किसके अंतर्गत आता है? फरीदाबाद के आता है। और ये किसके? बहादुरगढ़ किसके अंतर्गत आता है? झज्जर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलवल को जिले का दर्जा कब मिला था? यानी किस वर्ष मिला था? तो सबसे पहले हमें बताइए कि 22वां जिला कौन सा बना था और सिरसा जिला कब बना था? सिरसा के बाद में बताइए फरीदाबाद कब बना था और फरीदाबाद कब बना था? यमुनानगर बताइए कब बना था? यमुनानगर। कैथल बताइए कब बना था? कैथल के बाद में पानीपत बताइए। पानीपत के बाद में रेवाड़ी जिला बताइए कब बना था? तो इनको क्या है, हमें याद करते हैं। 22वां जिला सबसे पहले कौन सा बनता है? 22वां जिला चरखी दादरी क्या है? 22वां जिला बना था चरखी दादरी। और कब बनता है? 2016 में क्या है? चरखी दादरी बनता है। चरखी दादरी से संबंधित हमें 3 डेट याद करनी पड़ेगी। कितनी? 3 डेट। सबसे पहले इसकी याद करनी पड़ेगी 16 नवंबर 2016 को क्या है? चरखी दादरी बना था। बहुत सारी किताबें क्या इसे 1 दिसंबर 2016 भी दिखाती है और बहुत सारी किताबें और अन्य किताबें हैं वो कौन सी दिखाती है? यानी और किताबें कौन सा दिखाती है? 1 दिसंबर 2016 भी इसे दिखाती है। तो हमें सबसे पहले किसके साथ में जाना है? 16 नवंबर वाली डेट के साथ में हमें जाना है। और फिर हमें किसके साथ में जाना है? 1 दिसंबर वाली। सबसे लास्ट में हमें किसके साथ में जाना है? 4 दिसंबर वाली के साथ में हमें जाना है। किसके साथ में जाना है? 4 दिसंबर वाली के साथ में जाना है। अब क्वेश्चन में क्या है? पलवल जिले को पूछा है अभी दर्जा कब मिला था? तो पलवल जिला क्या है? हरियाणा का। पहले तो हमें पता होना चाहिए कौन सा जिला बनता है। 21वां जिला बनता है। और कब बनता है? 15/8 यानी 15 अगस्त 2008 को हरियाणा का 21वां जिला कौन सा बना था? पलवल बना था। इसमें देखो 2 बार आ रहा है तो 8 यहाँ पर भी क्या है? 2 बार आ रहा है तो हम इसको ऐसे याद कर लेंगे। अब फिर मैंने पूछा था आपसे सिरसा जिला का गठन कब होता है? तो सिरसा जिला का गठन कब होता है? इसकी भी हमें 2 डेट दिखाती है किताबें। एक तो हमें 1 सितंबर 1975 दिखाती है, लेकिन इसकी रियल डेट यानी स्थापना कौन सी रहने वाली है? 26 अगस्त 1975। एक बार HSC में क्वेश्चन आया था कि सिरसा जिले की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसमें 1 सितंबर 1975 क्या है? इसकी सही डेट मानी है, लेकिन हमें इसको क्या है? दोनों याद करनी पड़ेगी। और फिर मैंने किसका पूछा था आपसे? यमुनानगर का पूछा था। किसका? एक तो मैंने कैथल का पूछा था, एक मैंने रेवाड़ी का पूछा, एक मैंने पानीपत का पूछा, एक यमुनानगर का। तो इन चारों जिलों को क्या है, हम एक साथ याद कर लेते हैं। इनका गठन कब होता है? इनका गठन होता है 1 नवंबर 1979 को। हरियाणा में एक साथ कितने जिले बनते हैं? 4 जिले बनते हैं। कितने जिले बनते हैं? 4 जिले बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? कैथल बनता है, रेवाड़ी बनता है, पानीपत बनता है और वहीं से क्या हो गया? यमुनानगर। तो हरियाणा में क्या है? 10 साल बाद। इससे पहले क्या है? 1 साल पहले क्या है? 1 नवंबर कब? इससे पहले हरियाणा में क्या है? फरीदाबाद जिला का गठन होता है। इससे पहले कब हुआ था? 2 अगस्त। कब होता है? 2 अगस्त 1979 को क्या है? फरीदाबाद जिला बनता है। 1979 के बाद में क्या हरियाणा में 10 साल तक ना तो कोई जिला बना था ना कुछ और बदलाव हुआ था।
फिर 10 साल बाद हरियाणा में क्या 1 नवंबर 1989 को हरियाणा में इकट्ठे 4 जिले बना दिए जाते हैं और हमारे पर क्या है कृपया होती है। कृपया से क्या हरियाणा में 4 जिले हो गए। कौन कौन से हो गए? कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर। और इस दिन क्या है भारत में क्या होता है 1 नवंबर 1989 को 61वां संविधान संशोधन होता है और इसके तहत क्या हुआ था मताधिकार की आयु 21 वर्ष घटाकर कितनी कर दी थी? 18 वर्ष की कर दी थी। और कौन से नंबर का संविधान संशोधन होता है? 61वें नंबर का संविधान संशोधन होता है। ये किसके समय में हुआ था? ये राजीव गांधी के समय में संविधान संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पलवल जिले का दर्जा मैंने बता ही दिया कब हुआ था? 2008 में, यानी 15/8/2008 में क्या है हरियाणा का 21वां जिला कौन सा बनता है? पलवल जिला बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसका मुख्यालय नारनौल नगर में स्थित है? तो कहाँ पे रहने वाला किसका है? महेंद्रगढ़। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसके खुद के अंदर जिले के अंदर मुख्यालय नया होकर बल्कि नारनौल के अंदर यानी दूसरे शहर में उसका मुख्यालय स्थित है। वो कौन सा जिला है? महेंद्रगढ़ जिला है। महेंद्रगढ़ जिले का क्या प्रसिद्ध रहने वाली है? लाख की चूड़ियां क्या है महेंद्रगढ़ जिले की प्रसिद्ध रहने वाली है। इसे पुराने समय में कानोड़ का किला कहा जाता था और इसे खनिज नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1858 ईस्वी में हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब प्रांत में सम्मिलित कर दिया गया था? तो 1858 में क्या है पूरे हरियाणा को 1857 की क्रांति के बाद 1858 में क्या है हरियाणा को किस में मिला दिया जाता है? हरियाणा को पंजाब में मिला दिया जाता है। किस में मिला दिया जाता है? पंजाब में। और 1858 से पहले हरियाणा किसका हिस्सा हुआ करता था? यूपी का हिस्सा हुआ करता था। और उससे भी पहले पूछ ले तो हम किसका हिस्सा हुआ करते थे? मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, करनाल जिले के अमीन नामक गांव में निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन मंदिर स्थित है? तो किसका रहने वाला है? पंचवटी मंदिर पूछ ले तो कहाँ पे पड़ता है? पंचवटी मंदिर पलवल में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? पलवल में। 5 वट वृक्ष होने के कारण इसका नाम पंचवटी पड़ा था। इस मंदिर के पास एक पुराना तालाब है जिसे क्या कहा जाता है? द्रौपदी घाट कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि द्रौपदी घाट हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? तो पलवल जिले में स्थित है। पलवल हरियाणा का 21वां जिला बनता है। और दाऊजी का मंदिर पूछ ले तो कहाँ पे है? बंचारी गांव पलवल में है। कौन से गांव में है? बंचारी गांव है पलवल में रहने वाला है। ये भगवान राम को क्या है समर्पित रहने वाले कृष्ण के भाई थे जो बलराम, उनको समर्पित रहने वाला है। और अदिति का मंदिर पूछ ले, अदिति पहले क्या है कुरुक्षेत्र जिला नहीं हुआ करता, स्टार्टिंग में क्या है करनाल से काटकर कुरुक्षेत्र जिला बनाया गया। तो क्या है ये अदिति मंदिर हरियाणा के कौन से गांव में रहने वाला है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के वर्तमान में अमीन गांव में पड़ता है अदिति का मंदिर। तो इससे क्या है हिंट रहने वाले हैं। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन युद्ध चलता है और 13वें दिन कुचक्कर के द्वारा अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु मारा जाता है। कौन मारा जाता है? अभिमन्यु। कुचक्कर के कारण 13वें दिन अभिमन्यु मारा जाता है। अभिमन्यु जिस गांव में मारा गया उस गांव का नाम क्या था? अमीन गांव था। फिर इसका नाम क्या है? अमीनपुर पड़ गया था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम सरकार ने बदलकर अमीपुर गांव का नाम बदलकर अभिमन्युपुर कर दिया गया है। इसका वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया? अभिमन्युपुर कर दिया। अगर ये ऑप्शन में कुरुक्षेत्र ना हो तो मैंने कहा था करनाल में, क्योंकि करनाल जिले में आता था। यहाँ पर अदिति ने सूर्य को जन्म देने से पहले तपस्या की थी। यहाँ पर दोबारा बताती हूँ पंचवटी मंदिर कहाँ पे रहने वाला है? पलवल में। पंचवट यानी 5 वट वृक्ष होने के कारण इसका नाम पंचवटी पड़ा था। दाऊजी का मंदिर पूछ ले तो बंचारी का पलवल में पड़ता है। और अदिति मंदिर पूछ ले ये पहले क्या है कुरुक्षेत्र क्या है करनाल जिले का हिस्सा हुआ करता था। अगर ऑप्शन में कुरुक्षेत्र ना हो तो हमें करनाल जिले के साथ में जाना है। अमीन गांव में क्या है अदिति मंदिर रहने वाला है। अमीन महाभारत का युद्ध क्या है 18 दिन चला था, उसमें क्या है 13वें दिन क्या है कुचक्कर के कारण अभिमन्यु मारा जाता है। अभिमन्यु जिस गांव में मारा गया था उस गांव का नाम क्या था? अमीन गांव था, लेकिन बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? अमीपुर इसका नाम कर दिया था। वर्तमान में नाम इसका क्या कर दिया है हरियाणा सरकार ने? अभिमन्युपुर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारनौल नगर में स्थित चामुंडा देवी मंदिर के निर्माण व जीर्णोद्धार किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? सी राजा नूनकरण द्वारा किया गया था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतक जिले में स्थित बेरी गांव के
रुडमल मंदिर के शिवालय का पहली बार जीर्णोद्धार कब करवाया गया था? कब करवाया गया था? 1953 में करवाया गया था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक मंदिर पूछ ले क्या है? मंदिर अधिक होने के कारण भिवानी को क्या कहा जाता है? छोटी काशी कहा जाता है। नवग्रह कुंड के कारण कैथल को छोटी काशी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा शिव मंदिर जहां बाबा ठंडीपुरी की समाधि भी है, प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पुंडरिक तीर्थ स्थित है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा प्रदेश में कुल कितने गांव हैं? हरियाणा प्रदेश में कितने? 6,841 गांव हैं। 6,841 गांव रहने वाले हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया था? अब महमूद गजनी क्या है? महमूद गजनी के पिता का नाम क्या था? महमूद गजनी के पिता का नाम था सुबक्तगीन। क्या था? सुबक्तगीन। सुबक्तगीन ने क्या है 986 में क्या है भारत पर अटैक करता है। कब करता है? 986 ईस्वी में भारत पर अटैक करता है। और कहाँ पर करता है? मुल्तान पर अटैक करता है। कहाँ पर अटैक करता है? मुल्तान। मुल्तान का राजा उस समय कौन था? जयपाल। जयपाल ने क्या है सुबक्तगीन को हरा दिया था और इसमें क्या है जयपाल जीत जाता है। और हमसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि तुर्क साम्राज्य की नींव 10वीं शताब्दी में अलप्तगीन ने रखी थी। तुर्की मुसलमान कौन था? अलप्तगीन था। गजनी की स्थापना किसने? गजनी नामक शहर किसने बसाया था? अलप्तगीन ने बसाया था। और कब बसाया था? 932 ईस्वी में बसाया था। सुबक्तगीन के बाद में अगला राजा गजनी का कौन बनता है? महमूद गजनी क्या है? गजनी का राजा बनता है। ये कब तक कब शासन करता है? 997 से लेकर 1030 तक क्या है आक्रमण करता है। इसने गद्दी पर बैठते ही क्या है सुल्तान की उपाधि धारण कर ली थी। महमूद गजनी 1001 से 1007 तक क्या है 1030 तक भारत पर कितनी बार आक्रमण करता है? 17 बार आक्रमण करता है। कितनी बार? 17 बार आक्रमण करता है। गद्दी पर बैठते ही इसने क्या है 2 उद्देश्य बतलाए थे। एक तो अपने पिता की हार का बदला लेना था और नंबर 2 पर अपने साम्राज्य में विस्तार करना था। महमूद गजनी ने क्या है कब थानेसर का पूछा तो इसने 1009 में भी क्या है थानेसर पर आक्रमण किया था। लेकिन ये क्या है आक्रमण किए बिना ही वापस चला जाता है। फिर ये क्या है 1014 में क्या है थानेसर पर आक्रमण करता है। यहाँ से किसकी मूर्ति ले जाता है? चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति ले जाता है। इसने इस मूर्ति को क्या है मक्का मदीना की सीढ़ियों में लगवा दिया था और इसे आते टाइम भी और जाते टाइम भी क्या है ठोकरे मारा करता था। ये क्या मूर्तियों को देखते ही तोड़ देता था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था? मूर्ति भंजक इसका नाम पड़ गया था। और इसके बाद में क्या है 1037 में कब 1037 में मोहम्मद गजनी के उत्तराधिकारियों ने क्या हरियाणा पर आक्रमण किए थे। हरियाणा के हांसी और सोनीपत पर महसूद ने आक्रमण किया था। कब किया था? हांसी पर और सोनीपत पर किसने आक्रमण किया था? महसूद ने किया था। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद। गुड बाय।